लीजिएगा, सुनिएगा, मुनाफिक अपने बारे में कह दिया, ये मुनाफिक अपने बारे में कह दिया, ये इसमें किया। सुनो, अब तो तबीयतें जो हैं वो मुसलमान के गुनाह को साबित करने की तरफ है। मुनाफिक कह दिया है कि अब तो तबीयतें मुसलमान के गुनाह को साबित करने की तरफ है। इससे कोई पूछे इससे इसमें की ऐसा है, भाई इसमें की है मुसलमान के गुनाह साबित करने वाला तो बहुत बड़ा जाहिल आदमी है, बहुत बड़ा जाहिल आदमी जो मुसलमान के गुनाह साबित करे। यानी जिना करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है मुसलमान, और लोगों में कहता फिर है कि वो फला आदमी ये काम करता है, तो वो तो उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने वैसे ही कह दिया कि ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। अपना बचाव करते हुए मुसलमानों को सामने रख दिया। ये जो कुफ्र की बातें करता है, शिर्क की बातें करता है, बिदत की बातें करता है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता है, इसको नेट पर डाली जा रही है, इसकी क्लिप है, देवबंद डालना है। ये अपने बारे में कह दिया कि ऐसा मत करो, गुनाह समझिए ये अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं, ये कहना गुनाह समझिए ये अल्लाह के इस वसल्लम ने फिजूल खर्ची करी थी, गुनाह समझिए वह काफिर हो चुका है, तो ऐसी ऐसी बातें करके काफिर। ये मुसलमान के गुनाह साबित करो, मुसलमान के गुनाह साबित करो दिया। अब सलाहियत इस पर लग रही है। अब ना लग रही सलाहियत इस पर लग रही है कि तेरा इनकाउंटर कैसे हो, झूठ के जरिए, इत्तिहाद के जरिए झूठ साबित करो, मुसलमान का गुनाह साबित करो दिया। सुनो गौर से, अब कुफ्र भगाएगा, जिंदा कुफ्र भगाएगा। देखो कि मोहब्बतें पैदा करने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को पसंद है, मोहब्बतें पैदा करने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को पसंद है, झूठा इंसान अल्लाह को पसंद है। ये कह दिया है नशेड़िया, इसमें किया काफिर मुनाफिक, ये कह दिया मोहब्बतें पैदा करने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को पसंद है, झूठा इंसान अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह ताला कहता है, ऐ ईमान वालो जो ईमान लाए हो सच्चों के साथ रहो। अल्लाह ताला कहता है, मुझे तो देखना ही जरूर है कि झूठे कौन और सच्चे कौन। अल्लाह ताला कहता है कि झूठ बोलते ही वो हैं जिनका अल्लाह की आयतों पे ईमान नहीं होता, और यही लोग झूठे हैं। बताओ, है नशेड़िया ना ये? इतनी हदीसें, इतनी आयतें मौजूद हैं झूठों के ताल्लुक से। अल्लाह के सल्लम मस्जिद में बैठे थे, आराम कर रहे थे, सीधे होकर बैठ गए और कहने लगे, खबरदार, झूठी बात झूठी गवाही, झूठी बात झूठी गवाही। कई बार कहा अल्लाह के सल्लम ने, बताया कि झूठी झूठी बातें कहने से बचो और झूठी झूठी गवाहियाँ देने से बचो। अल्लाह के सल्लम कहते हैं कि जब झूठा बंदा कब्र में रखा जाता है तो कब्र से आवाज़ आती है, बंदा झूठा है, इसका अमल भी झूठा है, इसका कौल भी झूठा है, इसका फेल भी झूठा है। बहुत हदीसें झूठों के ताल्लुक से और बहुत आयतें झूठों के ताल्लुक से, और ये कह दिया कि झूठ बोलने वाला अल्लाह को पसंद है, और नफरतें पैदा करने के लिए सच बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। जिन बातों से नफरतें पैदा हो वो बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। इसीलिए ये झूठा अपने भाई के पास बैठा है, इसीलिए ये झूठा अपने भाई के पास बैठा है। अगर ये सच बोलना शुरू कर दे, क्योंकि ये झूठ बोलता रहता है, ये अल्लाह को पसंद है ये, और ये सच बोलना शुरू कर दे, जिस दिन ये कहना शुरू कर दे कि लोगों अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, उसकी रबूबियत में शरीक मत करो निजामुद्दीन को, लोगों निजामुद्दीन को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, दुआएं सुनने वाला मत कहो। लोगों अल्लाह को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, दुआएं सुनने वाला कहो, तो इसे इतना मारेंगे लुटा लुटा के कि इसका सब झूठ बोलना और सच बोलना सब चल जाएगी इसे पता। इस सच से नफरत पैदा हो, उससे अल्लाह को नफरत है। और पागल हो चुका, ऐसी फूक चुकी है, इसकी पता ही ना चलती, याददाश्त खत्म हो जाती, इतनी इसमें पीता है ये। जो झूठ से मोहब्बत पैदा हो वो अल्लाह को पसंद है, ये पसंद है अल्लाह को, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना।